अब ऐसे में जब एससीओ समिट पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, तो इस बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा चारों तरफ है। इस बीच नवाज शरीफ का दर्द भी छलका है। भारत के साथ में अच्छे रिश्तों पर अब वो समर्थक रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि उम्मीद है कि रिश्तों को पुनर्जीवित किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आते, तो मोदी एससीओ समिट में शामिल होते तो ये अच्छा होता। और उम्मीद है कि भविष्य में मोदी के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, बातचीत का मौका मिलेगा। ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है समिट पर। साथ ही वो कह रहे हैं भारत के चंद्रयान की जमकर तारीफ भी उन्होंने की है। पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है। जिस तरीके से अभी तक के रिएक्शंस हैं उस पर यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ के सामने, चीन के सामने अलग अलग तरीके से मदद मांगता रहा है और पाकिस्तान दुनिया से पैसे मांग रहा है। भारत चांद पर पहुंच चुका है। भारत के पास में आज खजाने में 600 अरब डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए भी हाथ फैलाता है। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए चीन और अरब देशों से मदद मांगता है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई, ये उन्होंने अंदेशा भी जताया। और शहबाज शरीफ की ये जो बातें हैं, जो हाथ मिलाकर स्वागत करना, और नवाज शरीफ की ये जो सभी बातें हैं, यानी कि नवाज शरीफ कह रहे हैं देखिए कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं। और नवाज शरीफ ने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी नवाज शरीफ ने इस तरह की बातें पाकिस्तान को लेकर कही हैं। अब चूंकि ये सब बातें हुई हैं, तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में इरशाद अहमद खान जी भी हैं, जो पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, PMLN के नेता हैं। स्वागत आपका। पाकिस्तान से सीधा आप जुड़े हैं। पाकिस्तान में एससीओ समिट इस वक्त हो रहा है, चर्चा अलग अलग तरीके से है, लेकिन ये दर्द रह गया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मन में कि PM मोदी नहीं पहुंचे। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा PM मोदी नहीं पहुंचे, PM मोदी की तस्वीर पहुंच गई, जयशंकर आ गए। हमारे लिए खुशाइन बात है, खित्ते के लिए खुशाइन बात है। देखें, जैसा कि हम मोहब्बत प्यार से उनको रिसीव करने लगे, उनसे प्यार से हाथ बढ़ाया, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान ने मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, तो उसको आप नेगेटिव में मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। कुछ तो कभी तो पॉजिटिव सोचिए। देखें, आज के दिन भी आज हमें चाहिए ये था कि आप भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हम भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और अच्छा एक इम्पैक्ट होता, लोगों को मालूम होता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान शायद, देखें क्योंकि बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात है, हमेशा होता ये है आपकी तरफ से। अगर आप यही लफ्ज अच्छे इरशाद अहमद साहब, हम तो अच्छा बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान से जो साजिशें होती हैं वो खत्म ही नहीं होती। सीमा पार से होने वाली साजिशें खत्म ही नहीं होती। आतंक के रास्ते पर चलना आप लोग छोड़ते ही नहीं। देखिए 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 सुन लें, देखिए आतंक के रास्ते पे चलना छोड़ते नहीं, ये कितनी अच्छी बात आपने की। उसका सबूत कनाडा हुकूमत ने दिया कि आपके तमाम एम्बेसडर्स को वहां से मुल्क बदर किया। क्यों किया? कि दहशतगर्दी आप फैलाते हैं। हम तो पाकिस्तान तो एक इल्जाम है, आप फूल बरसाते हैं क्या? भुगत रहे हैं हम लोग, हमारी कौम, हमारी फौज। इरशाद अहमद साहब, आप फूल बरसाते हैं क्या? हम अच्छे अच्छे देखे देखे, मैं तो फूल बातों से पाकिस्तानी ड्रोन, चाइना में ड्रोन जो सीमा से इस तरफ भेजा जाता है, जिसमें हथियार होते हैं, जिसमें नशे की खेप होती है, ये सब कौन करता है? जम्मू कश्मीर में जो आए दिन साजिशें होती हैं, जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं या हमलों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, वो कौन करते हैं? रचना जी, मुझे बोलने तो दें प्लीज। आप देखिए, एक होता है इल्जाम लगाना, एक होता है सबूत देना। सबूत ही तो बता रही हूँ। पाकिस्तान से आने वाला चाइना में ड्रोन, सुन ले, पाकिस्तान से आने वाला ड्रोन कोई नहीं पकड़ा आपने। जिस तरह के आपके एम्बेसडर्स को और मुल्क बदर किए गए बहुत सारे लोग कनाडा से, ये सबूत और ये है इल्जाम जो आप लगा रहे हैं। अब अच्छी बातें करते हैं आज के दिन। देखें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह के हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि आपकी तरफ गए थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया हिंदुस्तान ने, लेकिन हमने अच्छा बिहेव किया। और फिर भी देखिए, हमारे दिल देखे कितने बड़े हैं पाकिस्तानियों के, कि बिलावल भुट्टो जरदारी, और हमें सबको मालूम है, हमारी हुकूमत को मालूम है, हमारे इदारों को मालूम है, तमाम दुनिया के सरबराहान जो आए हुए हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का एजेंडा क्या है और हिंदुस्तान बोलने वाला क्या है। खुदा करे कि वो कुछ ना बोले जो कुछ आप बोल रहे हैं। खुदा करे कि वो अच्छी बात करें, खुदा करे कि वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, जैसा कि हमारे वजीर आजम ने आगे बढ़कर के उनको हाथ मिलाया। गले इसलिए नहीं मिलाया, ये ना हो कि गला दूर जब तक हाथ में बंदूक रहेगी, दोस्ती का हाथ आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? इरशाद अहमद साहब, हाथ में बंदूक लेकर दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ता।
जब देखिए, आतंकवाद अब खत्म होगा, जब आतंक के रास्ते से पाकिस्तान हटेगा, तब जाकर ये बातचीत संभव है। रचना जी मेरी बात सुनिए। एक तो बंदूक होती है जुबानी, एक होती है बंदूक हकीकी। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई आज तक। हाँ, जब आप किसी को जुल्म करते हैं, जब किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जब जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म होता है, वो जाहिर जो सी बात है फिर पाकिस्तानी आपको तो घुसपैठिए सीमा पर मारे जाते हैं, उन्हें नकार देंगे क्या? पाकिस्तान आज मेड, तक चाइना मेड जो हथियार उनसे मिलते हैं, जो उनके आई कार्ड पाकिस्तान के मिलते हैं, उन्हें नकार देंगे क्या? अभी 2 दिन पहले की खबर है, जब पंजाब में एक खेत में ड्रोन मिला चाइना का, जो पाकिस्तान से भेजा गया था, जिसमें हथियार थे, जिसमें नशे की खेप थी। आप इन सबूतों आप को जरा कैसे सुनिए, नकार सकते हैं? हाँ, आप आंख बंद कर मैं लें तो निकाल जरूर सकता इन हूं। सबूतों मुझे को बोलने नकारा दीजिए जा सकता है। मैं रचना। आसिफ अली भट्टी से भी पूछ लेती हूँ, जिस तरह की अभी मुझे सिचुएशन बनी हुई है। मुझे जवाब देने दीजिए आप ठीक पहले। है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप बातों को मैं ये कह रहा स्वीकार था नहीं कि करते, देखिए, स्वीकार्यता हमारे अंदर मैं होनी स्वीकार चाहिए। स्वीकार 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 इसलिए करूं कि अगर आप सच बोले। देखें, आपने कहा कि बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए, उनसे आईडी मौजूद थे उनके पास पाकिस्तान के। क्या आपके हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, दुनिया के जाली आईडी नहीं बनते हैं? क्या ये ड्रोन आपने मालूम है कि खुद से अरे बोल रही हैं आप चाइना का ड्रोन, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रही हैं? देखिए, कुछ तो कुछ शर्म, कुछ या होती है, कुछ इतनी सोच होती मनगढ़ंत है। बातें कोई ना इल्जाम इरशाद लगाते, अहमद साहब, मुझे लग कुछ रहा है इतनी इल्जाम लगाते मनगढ़ंत हुए बातें, सोचते हैं, इतनी आंखें ना कुछ फेरें, इल्जाम मनगढ़ंत इतनी तो आप आंखें ना लगा बंद रही हैं। करें आप। हर चीज से इतना मनगढ़ंत मुंह ना फेरें, इतना ना मनगढ़ंत तो बातें बात कहें। जाली दस्तावेज, बात जाली आई करेंगे कार्ड, कि मतलब जी क्या है इस कहानी आईडी का? आईडी हम पाकिस्तान खुद के ही लोगों के आईडी पाकिस्तानी मिल गए, घुसपैठियों को ढेर कहीं कर से दें और सबूत उनके हुआ, जाली दस्तावेज जाली आपको कार्ड बनवा सबूत कर हुआ दिखा कि दें। पाकिस्तान माफ के कीजिए, सबूत। बस रहने दीजिए, इतनी मनगढ़ंत बातें ना देखिए, करें आप। और आप जो करते हैं ना, मनगढ़ंत नहीं, मैं वो हकीकी अकेला बातें करता हिंदुस्तान नहीं हूँ। देख रहा। आप जो करते हैं देखिए, ऐसे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कहा जाता कि आतंकवाद के रास्ते पर आप चलते हैं या आतंक पनपता है पाकिस्तान में। आप देखिए ना, इंटरनेशनल पाकिस्तान में आतंक पनपा और उसी ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया। सबूत आप क्या मांगेंगे? देखिए दुनिया देख रही है पाकिस्तान की देखिए हालत। अब जब एससीओ आप समिट लोग हो रही है पाकिस्तान में, इस पूरे मसले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। See, first of all, I am happy that the ice is broken with all the differences we have with Pakistan. That our foreign minister is going to visit there, to land on that soil, and I hope both countries will start a new chapter for peace. Beyond that, I do not know what will happen, and I hope that good things happen. मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, आसिफ अली जी। आसिफ अली जी, जो ये एससीओ समिट हो रही है उस पर निगाहें तो अलग अलग देशों की हैं, लेकिन जो सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ गोलियां चलें, एक तरफ साजिशें हों और दूसरी तरफ रिश्ते सुधर जाएं? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। आप एज अ जर्नलिस्ट कमेंट जब करते हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म होना चाहिए। मैंने अपने पिछले 25 से 27 साल के करियर में ये वॉर ऑन टेरर और जो टेररिज्म है ख़ास तौर पे जो इंडिया की तरफ से इल्ज़ामात लगते हैं उसमें कई बड़े बड़े केसेस शामिल हैं, जैसे मुंबई अटैक्स है या पठानकोट का वाक़या है, या उसके बाद जो 27 ऑफ फरवरी को जो कुछ हुआ था और फिर 5 अगस्त को जो कुछ हुआ है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं और हम ये देखते हैं कि दोनों मुल्कों ने अमन की राह इख्तियार करने की बजाय मुश्किल रास्ता चुना है, और उसकी एक बुनियादी रीज़न ये है कि बदएतमादी दोनों तरफ। पाकिस्तान की तरफ से बदएतमादी है, चाहे कुलभूषण का मामला हो, वो आज भी अरेस्ट है, उसके मुतल्लिक अभी भी कौंसल रसाई की कोशिश भारत की तरफ से हो रही है और ये तस्लीम किया जा रहा है कि वो एक सरकारी अफसर था, मिलिट्री ऑफिशियल था। तो अब ये बात मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेगी, ये मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है, ये बुनियादी तौर पे देखें एक बहुत बड़ा अहम रास्ता है। 9 कंट्रीज इकट्ठे हो रहे हैं और शहबाज शरीफ चाहे वो जैसे भी वज़ीर आज़म हैं, उनका ये कहना कि अगर भारतीय वज़ीर आज़म आते तो एक नया मूड होता, एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो होता, कुछ डिफरेंट किस्म की गुफ्तगू होती। लेकिन इसके बावजूद आई रियली अप्रिशिएट एज अ जर्नलिस्ट कि भारत के वज़ीर ख़ारजा का आना 9 ईयर्स के बाद, ये इतने सारे वाक़यात के बावजूद, इतनी सारी बदएतमादी के बावजूद एक बहुत बड़ा अहम कदम है, और पाकिस्तान की तरफ से इसको होस्ट करना और इतना वेलकमिंग जेस्चर देना, ये भी एक पॉजिटिव
मैं समझता हूँ रास्ता हो सकता है। जहाँ तक आपने कहा कि आतंकवाद का जो सिरा है वो पाकिस्तान से मिलता है, तो हम तमाम इस पूरे रीजन की अगर बात करें तो कहीं एक जगह तो हेचरी नहीं है। अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, भारत देख लें, आप चाइना के साथ आपके जो मामलात जिस तरह के हैं, बॉर्डर पेट्रोलिंग का मामला बड़ा सीरियस रुख इख्तियार कर गया है, कश्मीर का मसला हमारे दरमियान है। तो ये देखें, मसला कोई एक नहीं है, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी है। घर में भी झगड़े होते हैं, जब बहन भाई आपस में लड़ते हैं या दोस्त मोहल्ले में लड़ते हैं, तो उस मोहल्ले के अंदर जो उनकी गुफ्तगू होती है, उसके बाद तमाम मसाइल हल होना शुरू होते हैं। जब तक लड़ाई रहेगी, बंदूक की बात होती रहेगी, गाली की बात होती रहेगी, तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। हाँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तमाम ममालिक के जो बुनियादी इश्यूज है, आपने एजेंडा अभी बता दिया खुद ही, उसमें जो अमन की राह इख्तियार करना है, उसमें दो बड़े मुल्क हैं जो एटमी ताकत हैं। आप देखें, पाकिस्तान और भारत तरक्की के रास्ते पर चलना अगर चाहते हैं, जैसे भारत समझता है, आज वो आइसोलेशन का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है तो भारत भी आइसोलेशन का शिकार है। मुझे बताइए, पिछले कितने अरसे के दौरान कितने प्रेसिडेंट्स और कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए आपके मुल्क में, और उसके बाद जो ताल्लुकात की नौयत है वो कितनी अच्छी आसिफ अली रही है। साहब, इस पे अभी भी तक आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था एक जर्नलिस्ट बोल रहा है, तो कुछ बातों पर शायद मैं सहमति बना लूं और कुछ बातों पर हामी भरते हुए एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन फिर मुझे लग रहा है धीरे धीरे शायद आप वही पाकिस्तान के फेवर वाली चीजें बोल रहे हैं। देखिए फेवर की तो समिट हुआ, आप देखें, G20 समिट हुआ की बात सर, करेंगे, जब आप G20 समिट हुआ, विदेशी मेहमानों का जमावड़ा था, और सबसे बड़ी बात ये कश्मीर में G20 समिट मैं तो हुआ। जेस्चर दिए दे रहा हूं, पाकिस्तान ऐसा कर सकता है क्या? आप जो गुफ्तगू कर रही हैं उसके जवाब में मैं कह रहा $1 के लिए हूं कि अलग अलग देशों के आगे हाथ फैलाता है, ये बात ठीक अवाम है या गलत अमन है? चाहते हैं। जो अलग अलग हिंदुस्तान में धमाके हुए, जिनमें मुंबई धमाके भी एक बड़ी घटना है, उसके पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ नहीं है? पाकिस्तान क्या लगातार भारत विरोधी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश नहीं करता है? मुझे बतौर पत्रकार बताइएगा इन सब बातों का जवाब। दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनकी नौयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अमन के लिए प्रचार कर सकते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें, जज्बाती ना हो। देखिए, हमें जर्नलिस्ट के तौर पे तमाम चीजों को एक इस तरह से देखना चाहिए कि तमाम चीजें जो कि जिनकी नौयत जो है वो इस तरह से हो। जाहिर सी बात है, लाजमी बात है, पाकिस्तान से जुड़े हैं तो पाकिस्तान की तरफदारी करेंगे ही, लेकिन क्या ये पॉसिबल है एक हाथ में बंदूक और एक हाथ से शेक हैंड? कोई तीसरा फरीक पाकिस्तान और भारत के मसले नहीं हल कर सकता। जी, आप मुझे बताइए। मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा, या तो ये म्यूट हो जाए या इनको बंद कीजिए, तब मैं अपनी बात कह सकता हूँ। ओवरलैप हो जाता है ना। जी जी जी। देखिए सीधी सी बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है कि बातचीत का दिखावा करने की बजाय वो रियली इंटरेस्टेड है कि भारत को वो दुश्मन के नजरिए से ना देख करके एक पार्टनर के नजरिए से देखें उसको, कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो पूरे रीजन की भलाई हो सकती है। लेकिन वो नहीं हुआ है। अभी तक मैंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा है जो कहते हैं कि वो बोलना कुछ है, करना कुछ और है, या एक बार बोलने के बाद में सडनली उनका रुख है वो चेंज हो जाता है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक, और खास तौर पर दूसरी चीज, मैं ये ध्यान रखने वाली बात है ये कि पाकिस्तान को जिस तरह से चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, और पाकिस्तान एक तरह से अब इस टाइम पर चाइना का जो एजेंडा है, बहुत अच्छी बात सुरेश सर आपने कही है कि नहीं लगता अभी ऐसी कोई भी संभावना है, या फिर जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो पाकिस्तान से अभी सामने नहीं आई, लेकिन साथ ही साथ एससीओ समिट की जो लाइव तस्वीरें हैं वो जरूर पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में होने वाले इस समिट पर निगाहें अलग अलग देशों की बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान से इस बीच बड़ा अपडेट कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बेचैन है पाकिस्तान, और बेचैन पाकिस्तान हर तरह की कोशिशें अपना रहा है। बिलावल भुट्टो ने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। दोनों देशों के बीच में बातचीत होना जरूरी है, ये बिलावल भुट्टो का मानना है, और कहना है कि पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए, भारत के साथ में बातचीत हो। यहाँ अड़ियल रुख की क्या जरूरत है, ये बिलावल भुट्टो खुद कह रहे हैं। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जब हिंदुस्तान आए थे तो अलग अलग तरह से चर्चाएं हुई थी, और अब जब एससीओ समिट में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हैं विदेश मंत्री, तो उनका ये कहना है कि अड़ियल रुख की क्या जरूरत है, पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता में आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि वो जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर बातचीत होगी तो किसी पॉजिटिव साइन तक जा सकती है।
सुरेश सर, आसिफ अली जी और इरशाद अहमद जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में मेरे साथ में रहने के लिए। एससीओ समिट से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा इंडिया न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएगा। एक छोटा सा ब्रेक।